देखना, अवलोकन करना। आमतौर पर यह ऐसा होता है कि मैं वृक्ष को देखता हूँ, उसे नाम दे देता हूँ। इसमें मेरी पसंद नापसंद आ जाती है इत्यादि। लेकिन हमारा मतलब अवलोकन से, देखने से यह है कि पहले सुनना और उसका किसी विचार में सारांशन ना करना, ताकि अगला देखना सुनना सारांशित विचार से ना हो। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि मानसिक तौर पर वह कोई समय नहीं है, कोई समय का अस्तित्व नहीं है। मानसिक समय विचार की इजाद है, जो भ्रम हो सकता है। अब इसे बिना भाषांतर किए सुनना, इसे क्या कहना चाहिए कि मुझे समझ आया या ना समझ आया, बस सिर्फ उस वचन को सुनना और उससे कोई विचार या धारणा ना बनाना, बस केवल सुनना। और कोई इस तरह से सुनता है, उसी तरह से अवलोकन कीजिए, देखिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समय के द्वारा संभवतः सत्य महसूस नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। रुकिए सर, देखिए, इससे आप सहमत नहीं हो सकते। मैं कहना चाह रहा हूं कि इंसान ने बाहरी दुनिया से तुलना करके भीतरी मानसिक समय की ईजाद की है। मनोवैज्ञानिक समय निर्मित किया है, जो समय हासिल करने, इच्छाएं पूरी करने, भविष्य में पुरस्कार पाने का माध्यम है। क्या आप इसे एक वास्तविकता के तौर पर देखते हो? जब आप सुनते हो तो उसी के साथ साथ विचार की भी निर्मित होती है। आप उसे विचार में, धारणा में बदल देते हो। यह एक ही समय में होने वाली घटना है, प्रक्रिया है। और धारणा वास्तविक अवलोकन नहीं है। और ग्रीक लोगों का और हिंदुओं का पूरा ढांचा ही इस पर खड़ा है। और हम कह रहे हैं कि धारणा, विचार वास्तविक घटना नहीं है, वास्तविक सुनना नहीं है। धारणा या विचार वास्तविक सुनने को टालना है, छवि बना लेना, वास्तविक देखने को, अवलोकन को नजरअंदाज करना है। देखना, सुनना तत्काल क्रिया है। भविष्य में कोई चीज, कोई पुरस्कार पाने के बहाने अभी के दर्द से, परेशानी से, कष्ट से, तकलीफ से भागना। हमारा पूरा ढांचा ही सजा और पुरस्कार, दंड और पुरस्कार, इन दोनों सिद्धांतों पर ही
खड़ा है। हमारा पुरस्कार सिद्धि पाना या ईश्वर को पाना या निर्वाण पाना, चाहे आप उसे कोई भी नाम दो। यह रोज की चिंता, दुख, पीड़ा, तनाव से अलग होकर। जब तक हमारे मस्तिष्क पुरस्कार और दंड के जंजाल में है, तब तक समय का अस्तित्व होगा ही, क्योंकि वो ही समय है। हमें इसी तरह से बचपन से शिक्षित किया गया है, ट्रेंड किया गया है, संस्कारबद्ध किया गया है। पश्चिम में ग्रीक के समय से, जहाँ मापना, मेजरमेंट, नापना महत्वपूर्ण था, नहीं तो आपके पास ये सब तकनीकी ज्ञान नहीं होता। तो आप उसी मेजरमेंट में, तो आप उस मापने में, उसी सीमा में जकड़ गए हो, और आप तब तक संपूर्ण को लेकर, असीमित को लेकर जागरूक नहीं हो सकते, जब तक आप विचार की पूरी गतिविधि को समझ नहीं लेते। क्योंकि विचार अपने आप में ही सीमित है। यह मैं, यह आपका मैं, आपका स्व, केवल मापने के कारण, मेजरमेंट के कारण अस्तित्व में आया है। तो मानसिक समय इंसान के द्वारा पुरस्कार पाने के साधन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और वह पुरस्कार उसके पास जो दुख अभी है उससे दूर है। बराबर। तो हम कह रहे हैं कि पुरस्कार की खोज, उसकी उपलब्धि समय की गतिविधि है। और क्या सच में वहां कोई पुरस्कार है या नहीं? शायद हमने उसकी ईजाद कर ली हो। शायद वह भ्रम हो, और इस भ्रम से मैं वास्तविकता तक, सत्य तक नहीं जा सकता। तो मस्तिष्क इस मापने की गतिविधि से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। क्या यह संभव है? मैं कल्पना कर सकता हूं, मानकर चल सकता हूं कि यह संभव है, और फिर भी कई दिशाओं में अनंत रूप से भटकता रह सकता हूं। क्या हम इसे देखते हैं, या हम सोचते हैं कि हम देखते हैं?